ये है हमारा नया चैनल। आपके भाई का चैनल है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका हर सपोर्ट हमें और मजबूत बनाता है। स्टोरी स्टार्ट, हिडन बिलियनेयर, कॉमन मैन। आज की कहानी एक ऐसे लाड़के की है जो दिखता तो एक आम आदमी जैसा था, लेकिन उसकी असली पहचान एक हिडन बिलियनेयर की थी। गली मोहल्ले में साधारण कपड़ों में घूमता, चाय के ढाबे पर बैठकर लोगों से बातें करता। वो लड़का गरीब घर से आया था, जेब में बस ख्वाब थे, पैसे नहीं। कॉलेज में बड़े बड़े अमीर लड़के उसको हर रोज बुली करते, हंसी उड़ाते। जेब खाली रहती थी तो 10 से 20 रुपए के लिए कोई भी काम कर लेता था। कभी कैंटीन से समोसा लाना, कभी किसी का बैग उठा देना, कभी अमीर लड़कों के असाइनमेंट लिखना। सब उसे भिखारी समझते हैं थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था उसकी चुप्पी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो एक दिन पूरे कॉलेज को हिला देगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास ऐसा राज छुपा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। रात के 11 बज रहे थे कॉलेज में। यूनिवर्सिटी की पुरानी क्लास में पूरा सन्नाटा पसरा था। गिरीश अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ जा रहा था। गिरीश वही लौंडा है जो हमारी कहानी का हीरो है। चलते चलते अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, गिरीश 1 मिनट रुको। वो धीरे धीरे पलटा तो देखा सुरेश खड़ा है, चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए। सुरेश बोला, क्या बे मदरचूड़, सुनाई नहीं देता क्या? माफ करना सुरेश भाई, मैं कहीं और खोया हुआ था। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है सुरेश, कमरे नंबर 50 में जाओ और मेरा लैपटॉप ऊपर लेकर आओ। ठीक है। तभी एक गोल्डन कलर वाला बंदा सीधे गिरीश के पास आया, 50 का नोट फेंका और बोला, नीचे दुकान से एक पानी की बोतल और एक कंडोम लेकर कॉलेज के पीछे झील के पास पहुंचाना। मेरा दोस्त है, उसे दे देना, और ले 10 रुपये तेरे काम के लिए। इतना बोलकर हंसते हुए चला गया। फिर गिरीश ने पैसे उठाए और सोचा, 10 रुपये में 2 समोसे आ जाएंगे, आज भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। फिर हंसते हुए चला गया। गिरीश दूसरों के काम नहीं करना चाहता था, अपनी कॉलेज की लाइफ दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता था। लेकिन क्या करे, उसकी जेब खाली थी। उसके रूममेट अच्छे थे, पर वह किसी का ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था कि कहीं वे परेशान ना हो जाएं। गरीब होने के कारण गिरीश का यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त नहीं था। तभी पास के कमरे से एक स्मार्ट सा लड़का निकला। उसका नाम था दक्ष जैन। वो क्लास का प्रेसिडेंट था। सभी लड़कियां उसका राजकुमार और हैंडसम मानती थीं, और वो हमेशा गिरीश को नीचे दिखाता था, जैसे वह कचरा हो। तभी गिरीश ने सोचा, दक्ष उससे बात क्यों करना चाहता है। फिर दक्ष ने एक बॉक्स दिया और बोला, यहां ले, दुकान जाने की जरूरत नहीं है, ये बॉक्स लेने मेरे दोस्त को दे देना। दक्ष का नाम प्लेबॉय के रूप में फेमस था। वो अक्सर ग्रुप पार्टी के नाम पर लड़कियों को बुलाता और मजा करता था। उसके दोस्त भी वैसे ही थे। फिर गिरीश ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे काम करने की आदत थी। वो बॉक्स लेकर सीधे नीचे चला गया। पीछे से दक्ष हंस रहा था। गिरीश ने लैपटॉप उठाया और बिस्लरी की बोतल खरीदी। फिर बॉक्स देने के लिए कॉलेज के पीछे गार्डन की तरफ गया। गर्ल्स का पसंदीदा स्पॉट वही था। गिरीश जब तालाब के पास पहुंचा, देखा कि तालाब के पास झाड़ियों में कपल कुश्ती लड़ रही थी। चांद की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। लड़की का चेहरा देखकर वह शॉक हो गया। ये तो रूही है। उसके हाथ से सारा सामान गिर गया। उसका दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से में आ गया। रूही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसका ब्रेकअप अब भी 2 दिन पहले हुआ था। ब्रेकअप रूही ने ही किया था, ताकि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन अभी वो दूसरे लड़के के साथ कुश्ती लड़ रही थी। दोनों ने भी गिरीश को देख लिया और वह चौंक गया। रूही घबराई हुई थी और बोली, रिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूही को शर्मिंदगी हो रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया। यश ने नीचे गिरा हुआ बॉक्स देखा और कहा, वाह, क्या बात है। दक्ष का कोई जवाब नहीं है, उसे मजे लेना बहुत अच्छी तरह आता है। उससे बॉक्स मांगा था, लेकिन उसने तो सीधे तेरे हाथों ही भेज दिया। यश का परिवार बहुत अमीर था। उनके पास ढेर सारे रेस्टोरेंट थे। गिरीश ये सुनते ही अपनी मुट्ठी बांध लिया। हाँ,
ये सब दक्ष का ही प्लान था। ब्रेकअप के पीछे भी उसका ही हाथ होगा, नहीं तो रूही इतनी जल्दी यश के साथ कैसे आ गई? गिरीश चीखते हुए बोला, रूही, मैं जानता हूं तू मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ब्रेकअप के बाद ये यश ही मिला तुझे बॉयफ्रेंड बनाने को। तुझे पता भी है इसने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। गिरीश की आवाज पूरी झील के किनारे गूंज उठी। ये सुनते ही रूही का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। उसने तेजी से कहा, बस गिरीश, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तुझे लगता है मैं तुझसे एक्सप्लेन करूं? मेरी जिंदगी है, मैं जिसे चाहूं उसके साथ रहूं। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? रूही ने सिर उठाकर सीधे गिरीश की आंखों में देखा। रूही ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए बोली, चुटिए, यहां से निकल, मैं तुझे तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती, निकल जा। सिर झुकाए गिरीश तेजी से भागा। पैरों की रफ्तार इतनी थी कि उसे होश ही न रहा कब हॉस्टल पहुंच गया। दिल अंदर से टूट चुका था। सोचता जा रहा था, काश मैं भी अमीर होता तो मेरे साथ ये सब नौटंकी न होती। जैसे ही हॉस्टल में कदम रखा, कानों में ठहाके गूंज पड़े। क्लास के लड़के पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। बीच में बैठा था दक्ष, राजा की तरह चौड़ा होकर। वो इतना हंस रहा था कि आंखों से पानी निकल आया। दरअसल दक्ष ने ही पूरी खबर फैलाई थी। जो भी तालाब के पास हुआ, अब पूरे हॉस्टल की गली गली में चर्चा थी। सब गिरीश को घूरते, ताने कसते और गिरीश का दिल और ज्यादा जल उठा। दक्ष जोर जोर से हंसते हुए बोला, ओ गिरीश, डिलीवरी करतिया टाइम, आंख कहाँ घुमा रहा था बे? रूही के बारे में का बताऊं? एकदम झकास माल है रे, फुल क्रीम, और तू भिखारी, बस दूर से झांक सकता है। ऐसा माल तो यश जैसे अमीर चोरे का हक है, तेरे जैसे भिखारी की नहीं। गिरीश का खून खौल रहा था। वो दक्ष को उसी वक्त मार डालना चाहता था, पर सच्चाई ये थी कि उसके बस में कुछ नहीं था। गिरीश चिल्लाया, क्यों रे, आखिर क्यों किया तूने मेरे साथ ये सब? दक्ष सिगरेट का कश मारते हुए हंसा। देख गिरीश, तुझसे डरना तो दूर, पूरे यूनिवर्सिटी में तू सबसे बड़ा भिखारी है। रूही अगर तेरे साथ रहती ना तो वो भी वेस्ट थी। अब यश भाई के साथ है, उसको मजे करने दे। वैसे भी यश ने उसको सिर्फ 1 घंटे में पटा लिया, और तू पूरा साल उस कुत्ते की तरह भागता रहा उसके पीछे, तब जाकर वो इंप्रेस हुई थी। ये सुनकर पूरा ग्रुप हंसी से फट पड़ा। गिरीश की आंखों में आग भर आई। मादर चोर, चिल्लाते हुए वो झपटा दक्ष पर दक्ष के दोस्तों ने पकड़ लिया उसे। लात घूंसों की बारिश कर दी उस पर। गिरीश बुरी तरह पिट चुका था। तभी उसके रूममेट्स दौड़ते आए, उसको छुड़ाकर किसी तरह कमरे तक ले गए। बिस्तर पर गिरते ही गिरीश ने रजाई ओढ़ ली। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। क्यों, आखिर हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? वो सुबकता रहा। सुबकते सुबकते पता ही न चला कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। गिरीश की नींद टूटी। आंखें लाल थीं, चेहरे पे अभी भी कल रात की मारपीट के निशान। उसने चारों तरफ देखा, पूरा कमरा खाली था। लग रहा था उसके रूममेट्स कॉलेज चले गए थे। शायद उन्होंने सोचा होगा गिरीश को जगाना ठीक नहीं। गिरीश ने आह भरते हुए अपना टूटा फूटा फोन उठाया। स्क्रीन ऑन करते ही उसकी सांसें अटक गईं। सैकड़ों मैसेज, दर्जनों मिस कॉल्स। उसका हाथ कांपने लगा। उसने डरते डरते बैंक का मैसेज खोला। आपके अकाउंट में 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए हैं। गिरीश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से निकला, मां की आंख, ये क्या है? मेरे अकाउंट में 15 करोड़? ये किसने डाला? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने की बूंदें माथे से लुढ़कने लगीं। गिरीश की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अब शुरू होने वाली थी। किसने भेजे ये पैसे? क्यों भेजे? और अब गिरीश की तकदीर कहाँ ले जाएगी उसे? जानने के लिए जुड़े रहो, क्योंकि कहानी अब बढ़ेगी हिडन बिलियनेयर, कॉमन मैन की तरफ।